गांव के नकल के उपस्थित माताओं का सबसे पहले, फिर बुजुर्गों का, और फिर अपने जितने भी युवा साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी यहाँ की बहनें हैं मेरी, उन सब का मैं तहे दिल से आदर सत्कार करता हूँ और मैं को नमन करता हूँ कि ये आज इस पुण्य प्रोग्राम पे आए हैं बाबा साहब भीमराव जी की मूर्ति के अनावरण के। ठीक है, बाबा साहब भीमराव जी के बारे में मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, तो मुझे ये पता लगा कि कितने संघर्ष में होते हुए बाबा साहब ने अमेरिका में जाके उन्होंने पढ़ाई पूरी की, जबकि उनका जन्म हुआ था 1891 में, 1891 में जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। उन्होंने बड़े होने के बाद पहले अमेरिका में पढ़ाई की, आफ्टरवर्ड आके वो आते हुए डायरेक्ट भारत नहीं आए, वो लंदन गए। उन्होंने डी.लिट और लगभग 26 डिग्री उनके पास हैं, 26 डिग्री, इसमें से B.A डिग्री होगी, एक M.A डिग्री होगी, एक अपना डी.लिट होगी डिग्री, एक लॉ की डिग्री होगी, ऐसे 26 डिग्रियां हैं बाबा साहब के पास, जो शायद आज तक दुनिया के शायद किसी भी कानून बनाने वाले व्यक्ति के पास नहीं है। पूरी दुनिया में आज तक 26 डिग्री किसी के पास नहीं है। और दूसरी बात, आप लोगों को शायद इतना ज्ञात नहीं है कि हम कहते हैं कानून बाबा साहब ने बनाया, ठीक है, कानून तो बनाया ही बनाया। आप लोगों को ये नहीं पता कि पहले जो हमारी मजदूरी होती थी, दिहाड़ी होती थी, ठीक है, कोई भी जिसके पास हम दिहाड़ी कर रहे हैं वो हमें 18 घंटे भी काम लेता था, कोई 16 घंटे काम लेता था। तो बाबा साहब ने कानून बनाया कि 8 घंटे तक बंदा कोई काम करेगा। अगर मैं कहीं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो 8 घंटे तक वो वैलिड है, एज पर लॉ कानून है। उसके बाद जो है या तो आपको ओवर टाइम मिलेगा या आप वो नहीं करेंगे, आप वो करने के लिए बाध्य नहीं है। ये तो पहले तो 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे भी लोग काम करते हैं मिलों वाले, तो ये मतलब ये जो चीज़ें हैं, अच्छा सामाजिक समानता, सद्भाव, और ये सब चीज़ें बाबा साहब की ही देन है। और सेकेंडली बात कि जो बाबा साहब हैं उनके पिताजी का नाम आप जानते हैं? उनके पिताजी के सरनेम के साथ राम जी लगा आता है, राम जी, ठीक है। तो बाबा साहब एक सनातनी आदमी थे और बहुत अच्छे कट्टर हिंदू थे। भगवान बुद्ध है हमारे सनातन के अंदर से निकले हैं ना, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, है ना, ये सारे जो महापुरुष हैं ये हमारे सनातन के अंदर से निकले हैं। सनातन का मतलब ये है कि राम भी उसमें से निकले हैं, ये नहीं कि राम ने बनाया ना। सनातन का अर्थ होता है जो सत्य है, जो हमेशा सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। जैसे भगवान बुद्ध का धम्म पद में पढ़ा था पिछले भगवान बुद्ध के, तो भगवान बुद्ध ने एक आपको किसी की पूजा के लिए प्रेरित नहीं किया कभी भी कि आप लोग पूजा करो किसी की, ना, वो कहते अपने अंदर जानो। भगवान बुद्ध के जो धम्म पद हैं आप कभी पढ़ो कि भगवान बुद्ध ने जिनका अनुसरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, वो क्यों किया कि उन्होंने कहा कि पूजा पाठ नहीं, पूजा पाठ एक दूसरी विधियां हैं, ठीक है, सनातन के अंदर, लेकिन जो आप जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान ही नहीं होगा, अगर मैं घर बैठ के अपने अंदर ध्यान ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं उन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकता बाहर की। पहले मन निर्मल होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के ये सूत्र हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भगवान बुद्ध का एक सूत्र है कि नहीं वैरन वैरानी समनतीत कुदाचनम अवैरंच समनतीत ऐस धम्मो सनातनम। कि सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का मतलब है कि वैर से वैर की उत्पत्ति होती है, प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है, ध्यान से ध्यान की उत्पत्ति होती है। यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे उसी के रिलेटिव आपको ही फल मिलेगा। बैर करूंगा मैं किसी के साथ तो मुझे बैर ही मिलेगा, आज मिलेगा या 10 साल बाद मिलेगा। मैं किसी से प्रेम करूंगा तो मुझे प्रेम ही बदले में मिलेगा, आज मिले, 2 साल में मिले, 10 साल में मिलेगा। ये है सनातन धर्म का नियम। सनातन धर्म चलता है नियम से, किसी बाहरी विधि से नहीं। तो बीच में आके मुगल आए, 1000 साल उन्होंने राज किया, कई पखंड डाले, ठीक है। अब रही बात दलित समाज की, जो हमारे ये समाज बैठा है दुनिया के अंदर, एक मिनट काका, दुनिया के अंदर हमारा भारत, जिसकी आबादी लगभग दुनिया में सबसे ज़्यादा है चीन के बाद, ठीक है, 150 करोड़ के करीब होने वाली है आबादी। इस समाज में बहुसंख्यक हैं हमारे हिंदू, ठीक। हिंदुओं के अंदर अगर कोई कट्टर हिंदू है तो वो दलित है। वो ये बात आपको 70 साल में किसी सरकार ने नहीं बताई आपको।
मैं इस बात को ऑथेंटिक प्रूव कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ तो बोल रहा हूँ, नहीं, मैं हजारों बार पोस्ट डाल चुका हूँ। बिंदर को पता है, बोलिंदर को भी पता है, ठीक है। ताड़ी मारो भी, ताड़ी मारो। मैं आपको भी बताऊँ कैसे नेहरू ने, कांग्रेस के बड़े महान आदमी थे नेहरू जी, बड़े बड़े महान काम किए उन्होंने वैसे दुनिया में, एनीवे। तो उनका एक महान काम था, उन्होंने 370 धारा दे दी देश को। वो ऐसा कोड था देश के लिए, शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर। वो क्यों दी? उसका कारण है कि जैसे उन्होंने धारा जो बनाई 1954 में कानून पास किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट 1944 से रखी जब देश गुलाम था, ठीक है, ताकि हमारी जो हिंदू सिख कम्युनिटी है वहाँ पनप ना पाए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ मैं। सही सही बात। सेकेंडली, वहाँ पे शेख अब्दुल्ला ने और उनके बंदों ने क्या प्रथा रखी, माताओं आप सुनने के लिए आपकी स्पेशल बात है आप लोगों को, कि कोई भी अगर दलित समाज में किसी लड़की की शादी होती है, कोई लगा लो बहू आती है घर में, तो वो पहले 3 दिन उस शेख के हरम में बिताएगी। ये देखो अंकल जी को पता है, सही बात। इनको पता है, जबकि आम समाज को नहीं पता, ठीक। तो अब क्या है, लेकिन हमारे दलित समाज ने इतना दिमागी समाज है, मैं तो अब समझ नहीं आती कि हमारे पिछड़े होने का कारण क्या है। हमारे समाज के राजनीतिक कारण रहे होंगे पक्का, डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि दिमाग देखो उन लोगों में उस समय भी इतना था कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना सुअर पालना शुरू कर दिया, सुअर पालना, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक तरीका निकाला, एक मेथड निकाला, एक तरकीब निकाली कि जी देखो ऐसे है कि शेख साहब चलो हमारी औरत आपके घर में विवाहित आई है जो, तो 3 दिन के लिए आ जाएगी, लेकिन हम अपनी कुल देवी की पूजा तो कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हो, ठीक है। और कुल देवी की पूजा करने के बाद वो क्या करते, सुअर को काटते थे। सुअर को काटा, उसका खून आया, उस खून को थाली में भर के औरत अपने पैर भिगोती थी, जैसे आज भी होता है। आप देखोगे हमारे घर में जब बीवी आती है किसी की भी, तो वो पहले महावर लगाते हैं, पैरों के नीचे महावर लगाते हैं, तो अंदर स्टेप इन करते हैं ना। तो उन्होंने वो सुअर के खून से अपने पैरों को गीला करके, वो कहती है हमारी तो प्रथा है भाई, हम तो ऐसे ही एंटर करते हैं। मेरा भाव ये है कि इतना दिमागी समाज था हमारा दलित समाज, जबकि लड़ नहीं सकते थे, आर्मी नहीं थी इनके पास, हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था, विद्रोह नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से डिवाइस निकाल ली। और इससे पहले जो शेखों की कुछ औलादें हैं ना, आज भी महाराष्ट्र के अंदर है, उनको बोलते हैं शेख दलित, आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि हमारे दलित समाज ने अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए क्या क्या डिवाइसेस निकाली, क्या क्या तरीके निकाले। एक दूसरी बात, जो धारा 370 और 35A है, उसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। ये आम लोगों को पता है कि चलो जी वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते, हम वोटिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है जी, हमारा प्रॉपर आधार कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है, हम अपर लेवल के लिए वोट नहीं दे सकते, इवन कि गांव के सरपंच के लिए वोट नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ना एक धारा थी उसके अंदर 35A धारा जो है वो 370 से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज हम मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं कि सब समानता होनी चाहिए, लोकतंत्र है जी, ये है वो है, ठीक है, कर रहे हैं। आप ये देखो कि धारा 35A जो लगाई 370 आर्टिकल के साथ, उसके अंदर क्या प्रोविज़न था कि जो यहाँ का दलित है ना, जम्मू कश्मीर का, वो चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ले, MBBS कर ले, M.Ed कर ले, B.Ed कर ले, MBA कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर उसको सिर्फ भंगी की मिलेगी, मैला उठाने की नौकरी मिलेगी, अदरवाइज कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आपने 1000 डिग्रियां ले ली, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप अगर दलित हो तो आपको नौकरी सिर्फ भंगी की मिलेगी। ये ऐसा कानून अब तक चल रहा था 70 साल से आज़ाद भारत के अंदर, ठीक। और आप ये देखो, दलितों ने मैला उठाया, ठीक है, हर जुल्म सहे, जबकि उनको ये प्रलोभन दिया गया कि आप ऐसे करो कि आप मतलब ये धर्म बदल लो, मुस्लिम बन जाओ, आप कन्वर्ट हो जाओ, और आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे, आपको प्रशासन में भी आपका हिस्सा आ जाएगा, हर चीज़ के अंदर आपको बराबर अधिकार मिल जाएंगे, ठीक है, सत्ता के अंदर भी आप भागीदार हो जाओगे। लेकिन हमारे दलित समाज ने, हमारे सनातनी समाज ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, जुल्म सह लिए, लाख जुल्म सह लिए उन्होंने, मैला उठाया,
वोटिंग राइट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, एक अप्रवासी भारतीय की तरह रहे लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। तो जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे जो कट्टर अगर कोई हिंदू है ना, जिसे कहते हैं सनातनी, तो वो दलित को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात असल में जो कट्टर हिंदू है वो दलित है। बनने को वो शेख अब्दुल्ला की तरह अपना धर्म बदल सकते थे लेकिन उन्होंने बदला नहीं। तो धर्म से ऊपर क्या है दुनिया में, बताओ मेरे को, है कुछ? जीवन मृत्यु हर एक इंसान के साथ है। अब पैदा हुए एक दिन मर जाएंगे यार, क्या पता जाते थे मर जाए रास्ते में, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी लेके जाऊंगा अभी मैं ही मरता हूँ, आप भी मरते, कोई भी, है ना, प्रकृति का नियम है भाई ये, ठीक है। लेकिन धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। धर्म हमेशा शाश्वत था, है और रहेगा। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए दलितों का जो योगदान है वो जिसे बोलते हैं ना अकल्पनीय और अमर है। ये बात मैं ये नहीं कि आज बोल रहा हूँ, ये बिंदर को पता है, गोल्डी को पता है, सबको पता है। मैं ये 1000 बार सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर चुका हूँ, वीडियो बना के भी कर चुका हूँ। बिंदर, एम आई राइट? नहीं, सही बात है। तो मैं अपने दलित समाज का, अपने एक सनातनी समाज का, जो हमारे सनातन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे एक धर्म की नींव है, भगवान बुद्ध सनातनी है, भगवान महावीर सनातनी है, ठीक है, भगवान कृष्ण सनातनी है, भगवान वाल्मीकि सनातनी है, रविदास जी सनातनी है, कृष्ण भी, सारे सनातनी है। सनातन मतलब मैंने लॉ, द अल्टीमेट लॉ ऑफ द एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा तो ये सनातन के अंदर जो पखंड आए हैं ये वो तब आए हैं जब 1000 साल के अंदर मुगल आए। तो हमें अपने धर्म बचाने के लिए नए नए तरीके ईजाद करने पड़े यार। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए नए नए तरीके ईजाद करने पड़े, क्योंकि डंडा था उनका, डंडा उनके हाथ में था, ठीक है। अगर हम श्रीराम अपना धर्म करते तो वो हमें काट देते। 1000 साल उनकी हुकूमत रही है, बाहर से आए लोगों की, है ना, मुस्लिमों की। तो इस कारण हमने ये जो डिवाइसेस निकाले हैं, जैसे कि सूअर पालना, जैसे कि तुलसी की पूजा करना, सूर्य को आराध्य देना, ये सब हमारे सनातन के ही पास। तो इसको समस्त दलित समाज का मैं बिल्कुल अभिनंदन करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, सच में ही प्रणाम करता हूँ। मोदी के एंटीवायरस ला रखा है, मेमोरेंडम हो गया मेरा। क्या कीजिए आया भाई गोल्डी, ये लो, ये कर दो इसको, कर दो, चल रही है ना वीडियो, बंद कर दो। गोल्डी बंद कहाँ से?